ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑल शुड्स एंड शुड नॉट्स एंड अलाउइंग ऑल कलर्स ऑफ लाइफ टू पेनिट्रेट यू। सूत्र कहता है कि ध्यान ये चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, इस सारी प्रक्रिया को गिरा देना है और जीवन के सारे रंगों को स्वागत करना है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। ये छोटी सी बात बड़ी अहमियत वाली है। शुड एंड शुड नॉट, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान को समझने के लिए हमको इसीलिए छोटी छोटी बातों को समझना है। शुरुआत से व्यक्ति के जीवन में ये चाहिए और ना चाहिए प्रवेश कर जाता है और फिर ये उसके जीवन को इस कदर पकड़ता है कि उसकी सारी जो जीने की क्षमता है वो कुंठित हो जाती है, क्योंकि जीवन तो अपने ही प्रवाह में है, अपनी विराटता में है। जीवन किसी शुड और शुड नॉट को नहीं मानता, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये एक विचार होता है, मान्यता होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके सिवा तो कुछ नहीं। लेकिन जब व्यक्ति जीना शुरू करता है तो उसके चारों तरफ ये है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं होना चाहिए। सारे धर्मों ने यही शिक्षाएं दी हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और फिर इस होना चाहिए और होना नहीं चाहिए में इतना मतभेद है और इतनी भिन्नता है कि व्यक्ति तो पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में ये चाहिए और नहीं चाहिए की जो बातें हैं ये सब बदलती चली जाती हैं। यानी मनुष्यता में ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, एब्सोल्यूट फॉर्मेट नहीं है कि जिसमें ये बिल्कुल तय हो कि भाई ये तो नहीं ही होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। कुछ बातों में हम सहमत हो सकते हैं, जैसे प्रेम, शांति, करुणा की बातों में कि वो तो होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी जब हम इस शुड और शुड नॉट की मेंटालिटी को लेकर चलते हैं तो चीज़ बहुत उलझ जाती है। जैसे ध्यान में ही व्यक्ति जा रहा हो तो ध्यान को लेकर भी उसके मन में ये इतने चाहिए और नहीं चाहिए कि वक्तव्य, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं और बातें पड़ी होती हैं कि वास्तविक ध्यान से तो वंचित हो जाता है। अब ध्यान में कोई बैठा, उसके अंदर एक बात है कि ध्यान में विचार नहीं आने चाहिए, विचार आ गए तो अब उसके लिए तो हुआ कि ध्यान खत्म हो गया। अभी उसको पता ही कहाँ है कि ध्यान की प्रक्रिया में ये विचार भी सहयोगी हो सकते हैं। या उसने सोचा कि हमारे मन को ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इस धारणा पर तो कई चीज़ें घट सकती हैं और नहीं भी घट सकती, लेकिन उनमें वास्तविकता होगी कि नहीं होगी ये क्वेश्चनेबल होगा, ये प्रश्न के दायरे में बात रहेगी। सूत्र कहता है कि जीवन के सारे रंगों को अपने भीतर प्रवेश करने देना है, और जब सारे रंगों को प्रवेश करने दोगे तो किसी रंग के प्रति तुम कोई तुलना, जजमेंट कैसे दे पाओगे? कैसे तुम कह सकते हो कि यही रंग होना चाहिए, ये रंग नहीं होना चाहिए? यहाँ तक व्यक्ति ने तो ऊपर भी रंगों का चुनाव कर लिया है कि सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, कि मरून होना चाहिए, कि रेड होना चाहिए, कि पीला होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए। ध्यान में भी इन सब चीज़ों का चुनाव कर लिया। क्या ध्यान किसी रंग की सीमा का मोहताज हो सकता है? क्या ध्यान किसी रंग के दायरे में बंध सकता है? क्या ध्यान किसी विचार के दायरे में बंध सकता है? क्या ध्यान किसी प्रक्रिया में बंध सकता है? वो तो नहीं हो सकता ना, तभी तो वो ध्यान है। अगर वो ध्यान इस तरह से बंधेगा किसी भी विचार, प्रक्रिया, व्यवस्था में, तो वो ध्यान तो नहीं होगा, फिर तो कोई बंधी बंधाई एक चीज़ होगी।
इसीलिए सूत्र कहता है कि शुड और शुड नॉट को हटाना है, सारे रंगों को प्रवेश देना है जीवन में। और सारे रंगों को जब प्रवेश दोगे और चाहिए या ऐसा नहीं चाहिए वाली बात हटाओगे तो जीवन के रहस्य में भी प्रवेश होगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि ध्यान किस रास्ते से, किस ढंग से तुम्हारे भीतर अवतरित होगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कभी बेचैनी से, परेशानी से, तकलीफ से भरने के बाद भी ध्यान अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ध्यान एक नदी की तरह है। नदी जब बहती है तो वो रास्ता नहीं देखती कि रास्ते में पत्थर हैं, कंकड़ हैं, रास्ता टेढ़ा है, गंदा है, कैसा है। वो अपने प्रवाह से रास्ता गढ़ लेती है, रास्ता बना लेती है। जो कुछ है उस सबको समाहित कर लेती है। नदी के प्रवाह के बीच कुछ आ जाए तो वो फिर बाकी नहीं रहता, वो उसमें शामिल हो जाता है, अलग थलग नहीं रह जाता। इसी तरह से जब सचमुच में ध्यान उतरता है तो ये शुड और शुड नॉट तो बह जाते हैं बिल्कुल, ये तो कहीं रहते ही नहीं। ध्यान समग्रता में उतरता है, टोटलिटी में उतरता है। समग्रता में होना ही तो ध्यान है। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत अलर्ट होकर, बहुत सचेतन होकर अपने जीवन के ये चाहिए और नहीं चाहिए के जो सारे प्रोसेस हैं, शुड और शुड नॉट के, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको गिरा देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। थोड़ा आश्चर्य से, विस्मय से भरना चाहिए, जीवन का समग्रता में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि तुम कैसे कहोगे कि ऐसा होना चाहिए, तुम कैसे कहोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या पता। आदत पड़ जाए तो परेशानी तो ये है कि सुबह धूप निकले तो धूप आज नहीं निकलनी चाहिए थी तेज़, या आज तेज़ निकलनी चाहिए थी, अभी सर्दी आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। हम हर चीज़ में तो शुड और शुड नॉट लगाए रहते हैं जीवन में। अपने शरीर और मन के अगर हम उतार चढ़ाव को देखें तो उसमें भी वही है। शरीर मन तो अपनी गति में चल रहे हैं, कभी ज़्यादा ऊर्जावान, कभी थोड़े कम, कभी विश्रामपूर्ण, कभी ज़्यादा सक्रिय। लेकिन तुम डालोगे कि ऐसा होना चाहिए, इसको इतना सक्रिय होना चाहिए, इतना विश्रामपूर्ण होना चाहिए, तो तुम सारी चीज़ उसकी जो जीवंतता और स्वाभाविकता है उसको नष्ट कर दोगे। इसीलिए इस प्रक्रिया को ड्रॉप करना है, चाहिए और नहीं चाहिए की, और फिर जीवन हर रंग में तुम्हारे भीतर उतरेगा और ध्यान भी अपनी परिपूर्णता में तुम्हारे भीतर अवतरित होगा और जीवन को खूबसूरत बनाएगा।